स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ योर अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। यार, हम लोगों ने जो बात कर ली थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, हमने बात कर ली चेन आइसोमेरिज्म की, पोजीशन आइसोमेरिज्म की, रिंग चेन की और बात की फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। हमने इसके क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म की बात करने जा रहे हैं। हेडिंग पड़ेगी बेटा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म में मेनली क्या होता है। मेटामेरिज्म में जो हमारा पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से मतलब हमारा जैसे है ऑक्सीजन NH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, SO3 मतलब C डबल बॉन्ड O। इनसे जो हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें चेंज होता है, उनमें डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है बेटा, तो अगर हम आपसे बात करें, हाँ बेटा देखो जरा, अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लिया CH3 CH2, और हाँ बड़ी बात यह है फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, OCH3। ठीक है, अभी यहां पर ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ तीन कार्बन है। अगर इसका हम मेटामर बनाएंगे तो क्या करें हम, अगर हम एक तरफ दो कार्बन कर दें, एक तरफ दो कार्बन कर दें, तो आप अगर इन दोनों में देखोगे तो आप क्या पाओगे कि इन दोनों में सिर्फ एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है। मतलब यहां पर इधर CH3 है, मतलब मिथाइल लगा है, और यहां पर क्या है, इथाइल लगा है। और इस वाले में दोनों तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हमारे क्या है बेटा, मेटामर हैं। ये क्या है बेटा, ये हमारे मेटामर हैं। समझ गए? अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल हमारे पास है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NH। ठीक है, अभी इस N के इधर दो कार्बन है, यहां पर तीन कार्बन है। ठीक है, अब क्या करो, एक तरफ एक कार्बन कर दो और एक तरफ ज्यादा कार्बन, मतलब कि चार कार्बन कर दो। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, ये दोनों आपस में मेटामर होंगे। दीज आर मेटामर्स होंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3। अभी आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ तीन कार्बन है। ठीक है, अब देखो इसमें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब आप देखोगे तो इस C डबल बॉन्ड O के एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, मतलब कि दीज आर मेटामर। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन पाया जाएगा वो क्या होगा, वो हमारा मेटामर होगा। क्या होगा, दीज आर मेटामर्स होंगे। बेटा नोट कर लो, जल्दी से इन्हें नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बोल सकता हूं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू the difference in the nature of alkyl group due to the difference in the nature of alkyl group due to the difference in the nature of alkyl group attached to the polyvalent functional group attached to the beta polyvalent attached to the polyvalent functional group attached to the polyvalent functional group। नोट करो। ठीक है,
देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, और इसका एक दूसरा आइसोमर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3। ये दोनों कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो अगर आप देखोगे तो यहां पर इस तरफ CH3 है, इधर CH2 CH3 है, ठीक है, और इस वाले में यहां पर CH2 CH3 है और यहां भी क्या है, CH2 CH3। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है बेटा। क्या चेंज हो रहा है? अल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है। इसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर मेटामर्स। ये क्या होंगे आपके, ये हमारे मेटामर्स होंगे बेटा। क्लियर है ना? इन्हें आप नोट कर लो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम टॉटोमेरिज्म की बात करने जा रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, उसे बोलते हैं टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे रफ करके, इसको रफ कर दूंगा इसको, आप इसको नोट कर लेना, स्लाइड को स्क्रीनशॉट लेके या स्लाइड को स्टॉप करके आप पॉज करके नोट कर लेना। अब जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, वो बात करने जा रहे हैं टॉटोमेरिज्म की। बहुत ही बेहतरीन आइसोमेरिज्म है और बहुत ही मजा आने वाला है समझने में, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा आपको। टॉटोमेरिज्म या इसे हम बोलते हैं बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अगर हम कीटो इनॉल की बात करेंगे तो कीटो इनॉल बोलेंगे, अदरवाइज टॉटोमेरिज्म। देखो क्या होती है, सबसे पहली बात, ये एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। ये एक टाइप का क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, जिसमें हमारा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में चेंज होता है, और वो हमारा किसमें होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है? और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है टॉटोमेरिज्म के शो करने की। मतलब अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होंगी तो बेटा टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, अदरवाइज करेगा। ठीक है, देखो मैं आपको कंडीशन भी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है टॉटोमेरिज्म, फिर आपको मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, मतलब सब तरीके से आपको टॉटोमेरिज्म बिल्कुल मास्टर कर दूंगा। तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, जो आपकी अगर स्कूल लेवल का एग्जाम होगा तो वहां पर पूछी जाती है, एक डेफिनेशन पूछता है, एग्जांपल पूछता है, वो आप लिख लो, फिर हम इसकी कंपटीशन लेवल पे बात करेंगे। राइट डाउन, टॉटोमेरिज्म इज अ फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। Tautomerism is a type of functional isomerism in which two structural isomers differing in the relative position of their atoms, उसमें क्या होता है, उसकी एटम की पोजीशन में क्या होता है, चेंज होता है, ऑफ एटम are spontaneously interconvertible and can exist in dynamic equilibrium देखो सब चीज समझाऊंगा, ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा बेटा, टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपका कोई एक एटम कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो, sp2, और उससे जो लगा हुआ एटम है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। वो क्या होना, कार्बन हो, और उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना बेटा? और उस कार्बन को, जो हमारा sp3 वाला कार्बन है जो कि sp2 से बॉन्डेड है, इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है इसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बेटा। एग्जाम्पल देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मेरी बात सुनना बेटा, ये देखो, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो लगा हुआ कार्बन है ये कैसा है, sp3 है, और ये भी वाला कैसा है, sp3। हमारा एक कम से कम sp3 होना चाहिए, एक कार्बन sp3 होना ही चाहिए। और उसके पास यहां पर हमें रिक्वायर्ड तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होता है, बट यहां तीन तीन है, बहुत अच्छी बात है, तीन यहां, मतलब इसके पास टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो बॉन्डेड एटम होता है कार्बन, उसका sp3 होना बहुत जरूरी है, और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या लगा होना जरूरी है, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, और उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, और उससे जो लगा हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो बेटा कभी भी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये कीटो फॉर्म है, इसका जो इनॉल फॉर्म बनता है बेटा वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं दोनों। कैसे बनता है देखो, जैसे ये हमारा कीटो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब क्या होगा, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं देखो, यहां पर क्या होता है, जो अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हटता है, मतलब हाइड्रोजन की एटम चेंज हो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज होती है, वो कहां जाता है, ऑक्सीजन के पास, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3, चाहे इससे निकालते या इससे, मतलब इस कार्बन का जो हाइड्रोजन एटम है उसकी पोजीशन चेंज होगी, यहां पे जाएगा, और यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखो ये तो आपको पता है कीटोन है, लेकिन ये इनॉल कैसे है, देखिए बेटा ये वाला बॉन्ड है इन, और इसे बोलते हैं ऑल, तो इन और ऑल मिलके बेटा क्या बन गया, इनॉल, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहेंगे। इसे ही बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब से थोड़ी देर बाद में आपको मैं बेहतरीन ट्रिक भी बता दूंगा ये पहचानने की कि यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। अगर मान लिया कीटो फॉर्म ना होता, कोई और फॉर्म होता तो भी हो जाती, जैसे मान लिया ये है, जैसे NO2 लगा है मान लो। बस ये ध्यान रखना कि अल्फा कार्बन का sp3 होना जरूरी है और इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, मतलब ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। sp2 तो कोई भी एटम हो जाए, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जो जुड़ा हुआ एटम कार्बन है उसके पास वो तो sp3 होना चाहिए, और उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देखना जरा, ये वाला नाइट्रोजन हमारा कैसा है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से लगा हुआ जो कार्बन है कैसा है, sp3, और ये sp3 के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। और इसके पास हमें कम से कम जरूरत है एक हाइड्रोजन की, बट दिए बेटा 3 हाइड्रोजन है, हमें तो जरूरत एक की है, 3 दिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसका आइसोमर टॉटोमर क्या बनेगा, देखो यहां से हाइड्रोजन हटेगा, वो कहां जाएगा, इस डबल बॉन्डेड O के पास जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड N OH, और यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, ये इसका टॉटोमर हो गया बेटा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसे ही हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। यही हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें हमारी हाइड्रोजन एटम की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। आप इसको नोट करो। अब हम और आगे इसमें स्टेप में मूव करने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा आखिर ये कन्वर्ट कैसे हुआ, इसकी क्या मैकेनिज्म है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो बेटा, अगर मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म मतलब
अगर हम कीटोन की रिएक्शन किसी एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करते हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, तो वो इनॉल में कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं आपको कीटो से इनॉल में कन्वर्ट होने की मैकेनिज्म समझाने जा रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं करनी है। अगर आपसे कहेगा कीटो से इनॉल बनाओ तो आपको मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ये मैकेनिज्म समझाने के बाद। मतलब एक तरीके से मैं आपको डिटेल समझा रहा हूं, बाद में आपको ट्रिक भी बता दूंगा। देखो जरा ध्यान से समझो। मान लिया हमारे पास ये हमारी क्या है, एक कीटोन है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और इस हमने क्या लिया, एक एसिडिक हाइड्रोजन लिया बेटा। चलो आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास यहां पर कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन में हमने मान लो कोई HCl ले लिया, HCl का H+ यूज करना है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्लस चार्ज आया वो भी खत्म हो गया। अब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की बेहतरीन कमी है, बहुत कमी है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनेगा देखो बेटा, CH3 CCH3, जो इलेक्ट्रॉन देता है बेटा उस पर कैसा चार्ज आता है, आप सबको पता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन जो होता है हमारा दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर कर सकता। तो ये अपने से कम वाले एटम को पॉजिटिव चार्ज देके बॉन्ड की ब्रेकिंग कर देता है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है और एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास चला जाता है। क्या बनेगा, CH3 C प्लस OH और सिंगल बॉन्ड H। अब क्या होगा, अब बेटा यहां पर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से जो sp2 हाइब्रिडाइज से लगा अल्फा कार्बन हमारा एसिडिक कार्बन होता है, इससे लगा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। इसको आप ऐसे लिख लो, सॉरी CH3 है, इसको आप इस तरह लिख लो। यहां से क्या करो, इसको हीट करो, H को H+ निकाल दो, C पर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आपने एज ए कैटलिस्ट लिया है तो उसको हटाना भी पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में इंप्योरिटी हो जाएगी। और प्लस माइनस न्यूट्रल होके क्या बना लेंगे आपस में बेटा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। आप देखो ये आपका कौन सा फॉर्म है बेटा, ये आपका कीटो फॉर्म है और ये आपका कौन सा फॉर्म है, डबल बॉन्ड को इन और इसको ऑल बोलते हैं, इनॉल फॉर्म है। ये मैंने आपका कीटो से इनॉल फॉर्म ड्रॉ किया, बनाया विद द हेल्प ऑफ एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। ऐसे ही इसकी बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होती है, मैं आपको वो भी इसके साथ में समझा देता हूं। आप फिर नोट करना, हेडिंग डालो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। मतलब यहां पर हम बेस का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। एग्जांपल समझेंगे, देखो एग्जांपल है CH3, हमने CH3 को ऐसे लिख लिया, सिंगल बॉन्ड CO CH3, ठीक है। हमने मान लिया कोई बेस ले लिया B-, ओके। बेस का काम क्या होता है, बेस का सिंपल एक काम होता है, कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए तो उसको खींच लाओ, ठीक है। बड़ा प्यार होता है एसिडिक हाइड्रोजन से। तो भाई जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, जो उससे लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एक तरीके से एसिडिक हाइड्रोजन भी होता है। तो ये क्या करेगा बेस, ये क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहां से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा अल्टरनेट वे में, ठीक है। क्या बनेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ओके। अब क्या होगा बेटा यहां पर, अब देखो रेजोनेंस होगा, चार्ज सिंगल डबल क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा। मैं जियोसिम पढ़ाऊंगा रेजोनेंस, जहां पर चार्ज सिंगल डबल, जहां सिंगल वहां डबल आएगा, जहां डबल वहां सिंगल आ जाएगा। क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और साथ में क्या लग जाएगा, CH3। अब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, BS से कराएंगे, बेस के साथ हाइड्रोजन भी है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3, और साथ में जो आपने एज ए कैटलिस्ट बेस लिया था वो क्या हो गया, निकल गया। एक चीज याद रखना, जो भी आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट लेते हो उसे हम जब रिएक्शन खत्म होती है, प्रोडक्ट बनता है, तो निकल जाना चाहिए, अदरवाइज में इंप्योरिटी रह जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनॉल फॉर्म बन गया और ये आपका क्या है, कीटो है। तो ये कीटो से इनॉल का फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, ओके। आप इसको जल्दी से नोट करो, आपको बस समझना है कि हो कैसे रहा है, बट आपको ये सब करना नहीं है, आपको करने के लिए मैं
ट्रिक बेहतरीन समझाऊंगा यार, क्यों इंतजार वो करते हो, चिंता करो। ठीक है बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की। कितने टाइप्स की टॉटोमेरिज्म होती है? हेडिंग पड़ेगी बेटा, टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म की बात करें तो बेटा ये इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन होती है डेड सिस्टम, डेड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, एंड सेकेंड वन होती है ट्रैड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। डाइट सिस्टम टॉटोमेरिज्म एंड ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म दो होती हैं। हम पहले बात करेंगे बेटा क्या होता है डाइट सिस्टम टॉटोमेरिज्म, फिर बात करेंगे हम ट्राइड सिस्टम की। हेडिंग डालेंगे हम लोग डाइट सिस्टम टॉटोमेरिज्म, डाइट सिस्टम टॉटोमेरिज्म। देखो डाइट सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो हमारा H+ प्रोटॉन होता है, इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, इसका जो माइग्रेशन होता है या इसका पोजीशन की शिफ्ट होती है नंबर 1 से नंबर 2 में। मतलब H+ जो निकल के O के पास जा रहा था, ऐसे ही क्या होता है जिस एटम से लगा होता है उसको हम नंबर 1 बोलते हैं, उससे जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होता है नंबर 2 होता है, उसके पास शिफ्टिंग होती है, उसके पास क्या करता है माइग्रेट करता है। मतलब those type of tautomerism in which proton migrate from atom number 1 to atom number 2। एटम नंबर 1 उसको बोलेंगे जिससे हाइड्रोजन लगा है, एटम नंबर 2 बोलेंगे जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, डाइट का मतलब होता है 1 से 2 में जाना। मतलब इस प्रोटॉन का H+ का एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 में माइग्रेट करने को बोलते हैं डाइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। माय डियर, आ रही होगी बात समझ में? कैसे? देखो, जैसे मान लिया ये है हमारा HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है। इस एटम से H+ है क्योंकि देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा एसिडिक होता है, वो एज अ प्रोटॉन उसको हम लेट करते हैं। यहां पर ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा और कहां चला जाएगा, एटम नंबर 2 के पास शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देख लो, इसको बोलते हैं बेटा, ये इसको बोलते हैं डाइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। बस शर्त है कि एटम नंबर 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हम यहीं इसकी बात करें बेटा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या ये डाइड सिस्टम देगा? क्या ये इसको ये बनाएगा? अरे नहीं सर, आप तो CH3 का माइग्रेशन कर रहे हैं, हमें माइग्रेशन किसका करना है, H+ का माइग्रेशन करना है बेटा, CH3 का नहीं करना, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा। तो सबसे बड़ी शर्त क्या है कि जिस एटम से हाइड्रोजन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, वो एसिडिक के साथ साथ वो एटम नंबर 1 से जुड़ा होना चाहिए। मतलब एटम नंबर 1 से हाइड्रोजन होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो आप डेफिनेशन लिख लो, दोस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, राइट डाउन, दोस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म इन विच प्रोटॉन, और ब्रैकेट में H+ लिख लेना, प्रोटॉन ब्रैकेट में H+, माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2, एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 2 is known as डाइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। राइट डाउन, is known as डाइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? अब हम इसमें बात करेंगे आपकी ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म क्या होता है। देखो जरा ध्यान से सुनना, ट्राइड सिस्टम
टॉटोमेरिज्म। देखो जैसे डायड सिस्टम में एटम नंबर 1 से एटम नंबर 2 में जा रहा था प्रोटॉन, ऐसे यहां पर क्या होगा, एटम नंबर 1 से एटम नंबर 3 में जाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा, जो हमारा प्रोटॉन है H+ है, उसका जो माइग्रेशन होगा बेटा वो एटम नंबर 1 से कहां जाएगा, एटम नंबर 3 पर जाएगा। मतलब क्या बोलेंगे, दोज टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म इन विच प्रोटॉन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। देखना आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। जैसे मान लिया ये है हमारे पास, कुछ भी लगा है क्या, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 है, इससे जो ये अल्फा कार्बन है, इससे लगा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और ये प्रोटॉन होता है। ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। एटम नंबर 1 से H+ निकलेगा, एटम नंबर 3 में जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा 1 और 2 के बीच में। तो देख लो भाई क्या होगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग बेटा ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, क्योंकि हमारा जो H+ है वो क्या हुआ, वो एटम नंबर 1 से निकला और एटम नंबर कहां पहुंचा, 3 में पहुंच गया। इसे बोलते हैं ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म। राइट डाउन दोज टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, those type of tautomerism in which H+ migrate from, in which H+ migrate from atom number 1 to atom number 3, atom number 1 to atom number 3। ठीक है बेटा, नोट कर लो। इसका जो अलग एग्जांपल एक और दिखाता हूं, देखो जैसे बेटा CH3NO2, यही मैंने एग्जांपल अभी लिया था, समझाया था आपको स्टार्टिंग में। देखो ये हमारा एटम नंबर 1 है, इससे H+ लगा है, ये 2 है, ये 3 है। अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकल के 3 पर चला जाए और डबल बॉन्ड यहां आ जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म, और ये आपस में इक्विलिब्रियम में होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हम ट्राइड सिस्टम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे हम बात करें बेटा, जल्दी नोट करो इसको। अब मैं आपको बताऊंगा कि टॉटोमेरिज्म शो करने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, मतलब ऐसा कैसा फॉर्मेट होना चाहिए उसमें जिससे कि हमको देखते ही पहचान में आ जाए कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म को। देखो बेटा, अब बात आती है, इसे हम ट्रिक कहें या कंडीशन कहें, जो भी कहें, कंडीशन कहें या इसे हम ट्रिक कहें। ओके बेटा, देखो है क्या, सबसे पहली बात कि टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे अल्फा कार्बन है, माय डियर, sp2 हाइब्रिडाइज एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम। उसे हम क्या बोलते हैं, वो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, देखो माय डियर, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z के पास क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन कम से कम। सुनो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और Z के पास क्या होना चाहिए, एक कम से कम एक हाइड्रोजन। और इन XYZ में कोई एक, मेरी बात सुनना, साथ साथ इन XYZ में कोई एक कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, इस तरीके का फॉर्मेट हो, साथ साथ इस XYZ में कोई एक मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से ज्यादा। एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। देखो इसी को मैं आपको समझाऊंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, मान लो H ले लिया। देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और इससे क्या लगा है, कार्बन लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा है। देख लो, इसका मतलब है टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अगला देखो, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से हाइड्रोजन लगा है, और XYZ में Z हमारा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जरूरी नहीं Z हो, X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई एक हमारा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है।
ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देंगे आपको और आपसे पूछेंगे कि इसका कीटो इनॉल फॉर्म टॉटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा, और साथ में इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा। तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आप साथ में एग्जांपल मेरे नोट कर सकते हो, लेकिन जब मैं बताऊं तो मत नोट करना, फिर पहले समझ लेना बेटा। देखो बेटा, कुछ एग्जांपल लिए मैंने और आपको बताना है कीटोनॉल देगा नहीं देगा। देखो कैसे करेंगे, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, इधर भी या इधर दोनों में कोई ले लो, और इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो भाई क्या होगा, जेड से हाइड्रोजन हटेगा, यहां जाएगा और डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा। तो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड बेटा। देखो यहां पर H चला जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, मतलब जिस कार्बन से C डबल बॉन्ड और जिस कार्बन से H निकलता है उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो यहां पर X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, इससे एक हाइड्रोजन भी लगा है और इधर भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो हम कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, इस साइड से या इस साइड से। तो बेटा जिधर कम हाइड्रोजन होते हैं उधर से, मतलब ये कह सकते हैं कि जिधर से ब्रांचिंग ज्यादा पड़ती उधर से निकालते हैं हाइड्रोजन ज्यादा। तो यहां पर एक ब्रांचिंग है, यहां पर नहीं, इसलिए हम राइट साइड से निकालेंगे। देखो ठीक है, अब आगे देखो, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z और सिंगल बॉन्ड Z। आप देखो इस Z के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, दोनों कार्बन है, यहां पर है। तो अब इधर वाला टॉटो नहीं शो करेगा, इधर वाला करेगा बेटा। मतलब इस वाले को हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन लेट करेंगे। यहां पे देखो बेटा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ये भी है, सिंगल बॉन्ड Z ये भी है। इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन इस वाले के पास नहीं है। तो इधर वाला कार्बन टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा अल्फा कार्बन, इधर वाला करेगा और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा बेटा, ठीक है। OH एक बॉन्ड ये लगा है। यहां पर बेटा देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z ये भी और Z ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी, अल्फा कार्बन ये भी है, लेकिन दोनों अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब है टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। अब देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से ये भी है, Z ये भी है इसका, और X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z ये भी आ रहा है, Z ये भी आ रहा है, जस्ट अगला कार्बन। तो ये क्या है बेटा, देखो एक ध्यान रखो क्या बनेगा, अगर हम इस वाले को मानेंगे, यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो पहले के लिए क्या बनेगा, इस वाले के लिए देखो OH और डबल बॉन्ड। अब X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z ये भी और Z ये भी है, लेकिन ये वाला जो Z है वो हमारा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 ने sp3 होना चाहिए, तो ये वाला sp3 है। तो क्या करेंगे, इस वाले से हाइड्रोजन को हटाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, और ये भी Z है, X डबल बॉन्ड Y ये भी Z है और ये भी Z है, मतलब ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से हाइड्रोजन लगा है,
एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड से हाइड्रोजन लगेगा, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो ये आपकी बेहतरीन ट्रिक थी, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड से हाइड्रोजन चेक करो और ये देख लो कि ये टॉटोमेरिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये जो जेड है ना वो sp3 होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये sp2 हो गया, हम मतलब कहने का जो H+ निकालते हैं कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नहीं निकालते, हमेशा किससे निकालते हैं, sp3 वाले से ही निकालते हैं, समझ रहे हैं। मतलब जो हम H+ निकालते हैं वो किस कार्बन से निकालते हैं बेटा, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से निकालते हैं। कभी भी हम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से H+ को रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से नोट करें। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा, इसमें जब ये रूल, कुछ एग्जांपल्स की और बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि ये रूल अगर फेल हो गया तो हम कैसे चेक करेंगे टॉटोमेरिज्म, और हम बात करेंगे परसेंटेज इनॉल कंटेंट, मतलब कि कीटो से इनॉल का परसेंटेज कब ज्यादा बनेगा। और उसके साथ साथ हम कुछ एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड आए हुए प्रीवियस ईयर के। देन हम तुरंत मूव कर जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है। ओके।